दे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि सहरी का दस्तरखान इस वक्त लगा हुआ है और बहुत अच्छा खाना रोज़ाना की तरह सबा ने बनाया है, लेकिन सबा के पास कुछ बताने को भी है। जी सबा। यस हमारे पास हैं रीफ लैंड फॉरएवर फैशन की तरफ से हैम्पर्स। उसके अलावा आप उनके आउटलेट्स विज़िट कर सकते हैं जहाँ पे आपको मुनफरिद वैरायटी मिलेगी मर्द, औरत और बच्चों के शूज़ के, और उसके अलावा विमेन हैंड बैग्स भी हैं। बिल्कुल जी। और अब बारी है मेहमानों से पूछने की जो सबा ने खाना बनाया वो कैसा था। हकीम भाई कैसा लगा आपको? खाना तो बड़ा ज़बरदस्त बना है। पक्की बात है। हाँ, इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि तारीफ जल्दी करें। तारीफ जल्दी करें। और जमाल भाई के पास तो हम जब जाते हैं तो बहुत सारी हमें इतनी सारी डिशेस खाने को मिल जाती हैं। जमाल भाई आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अपनी को ट्रेनिंग के लिए भेज दूँ इनके पास। क्या बात है जी। मोहसिन भाई आप बताएं। अब तक खा रहा, आप देख सकते हैं। नहीं, आप अच्छा लगा, आराम मुझे से अच्छा लगा, इसलिए से खा रहा हूँ। आराम से खाएं Thank जी। you. बड़ी आपकी तारीफें हो रही हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा आप खाना बना रही हैं। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम मेहमानों से कुछ बचपन की तरफ भी लेके जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं ना फिर उनको बचपन बताना पड़े ऑन एयर तो ज़्यादा मज़ा आता है। हकीम भाई कैसा बचपन था? कितने शरारती थे आप? कितनी शरारतें करी और आज बच्चों को मना कर रहे होते नहीं बेटा शरारत बहुत बुरी बात है। वैसे ज़्यादा शरारती तो नहीं था, लेकिन ये कि बचपन का एक ज़ाहिर अलग ही टाइम होता है। वो शहरी के लिए उठना, कि हमें उठना है, ज़िद करनी होती थी, और फिर बाहर जाके वो शहरी के बाद भी खेल कूद और ये सारी चीज़ें चल रही होती थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बचपना तो बड़ा याद आता है, और उसकी जो यादें होती हैं वो बंदा भूलता भी नहीं है। अच्छा, तो वैसे आप माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं। 5 बहन भाई हैं। तो आप किस नंबर पे थे? 3rd नंबर पे थे। तो कभी ये हुआ बड़े भाइयों ने कोई बड़ा टेंशन दियो, प्रेशर दियो, या बहनों ने जो भी बड़ा था? ये होता है ना कि तरह। हाँ बिल्कुल होता है, क्यों नहीं। वो बड़े जाहिर है प्रेशर तो डालते काम वाम कराते थे। ये होता है। ये होता है। जमाल भाई आप कितने शरारती थे ये बताएं। नहीं, मैं भी बहुत कम शरारती था, इतना ये ज़्यादा सब आज हमारे पास कम शरारती के बारे में, कोई ज़्यादा शरारती नहीं आ रहा। हमारी रिपोर्ट जो है वो ज़्यादा वालिदैन देंगे कि कितनी शरारत की है हम लोगों ने। तो हमें अपना कम लगता था कि हम कम शरारती थे। हाँ, लेकिन बैल बजा के भागे आप कभी? नहीं, मैं कभी नहीं भागा ऐसे। हाँ ये तो शरारत की है। नहीं, इन्होंने की है। मैं जितने मेरे पास गेस्ट आते हैं ना सबने बैल बजाई होती है। पता नहीं क्या मजा आता है बैल बजाने में। तो जमाल भाई जैसे माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, तो उनमें कौन सा सबसे ज़्यादा शरारती है? मेरे जो आखिरी 2 हैं, एक नाइफ और एक वो मानूश, उन दोनों का बहुत ज़्यादा है शरारत। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो ये बच्चे आपसे मतलब हैं प्रेशर में, या फिर अब्बू से फ्रेंडली हैं और अम्मी से डरते हैं? अब जो ज़माना चेंज हुआ है ना, इसमें बच्चे अब्बू के साथ ही फ्रेंडली हैं। हम लोगों से कोई डर ही नहीं रहा। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि अब अब्बू जो वो फ्रेंडली हो चुके हैं, अब मम्माएं सख्त हो गई हैं। ये वैसे एक बड़ा चेंज आया है। अच्छा जमाल भाई ये बताएं कि वैसे तो 5 बच्चे जितने भी माशाल्लाह बच्चे होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं, आपका फेवरेट बच्चा कौन सा? नहीं, ये तसादुम वाला है, मैंने घर भी जाना है। यही तो सवाल होता है। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी क्वालिटीज़ लगती हैं। सब बच्चे अच्छे होते हैं, सभी बराबर हैं। और मतलब जो पहले होता है फिर उससे ज़्यादा इंटरेक्शन होती है, फिर दूसरा तो सबसे ही होती है, आखिरी वाले और ज़्यादा हो जाती है। तो पहला वाला कहता है 5वें वाले को ज़्यादा दे रहे हैं, 5वें वाला कहता है 4थे वाले को ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, और जो आखिरी वाला होता है फिर उसके बड़े नखरे भी होते हैं ना कि उसको बड़ा लाड मिल रहा होता है, तो वो फिर बड़े अपने नखरे मनवाता है बहन भाइयों से भी, और जिसे कहते हैं अब्बू से भी, अम्मी से भी। शुरू वाले भूल जाते हैं ना अपना प्यार, तो उनको यही नजर आता है। ये किसको करते हैं? सब इसी को आप कर रहे हैं ज़्यादा। आपके माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं? मेरे एक भाई और एक बहन है। तो आप बड़े हैं सबसे? मैं बड़ा हूँ सबसे बड़े हैं। तो आपने तो हमेशा वो रहा होगा। फायदा होता है बड़े होने के, नुकसान भी होता है? नहीं, फ़ायदा है। फायदा है। ये तो बैठे बैठाए सारे काम हो जाते हैं। ये तो नहीं होता सारी कुर्बानियां फिर बड़े भाई को देनी पड़ती है, यार ये तो छोटा है इसको दे दो। नहीं, ये ऐसी कागजी है। बड़े भाई को ज़्यादा मज़े होते हैं, और छोटे को भी रोप डाउट डाल के काम शाम हो जाता है सारा घर का। चले सबा, आप भी अपने घर में बड़ी हैं माशाल्लाह सबसे, तो आपको कुछ फ़ायदा नज़र आता है बड़े होने का, या नुकसान ज़्यादा नज़र आते हैं? फ़ायदा बस ये होता था कि जब तक छोटी थी बहन तो वो सुन लेती थी बात, तो अपने काम में मुझसे करा रही होती है। अब हाथ से निकल गई हो। नहीं, उसके काम भी अब मुझे ही करने पड़ रहे होते हैं। तो ये होता है कि कभी डांट डपट करनी होती है तो आप कर देती हैं, या सुन लेते हैं कि भाई ठीक है बड़ी बहन है सुन लो, या नहीं? मैं ना डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर किसी सिचुएशन में डांट के अगर निकल जाएगा, जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर कहीं पे मुझे दबना पड़ेगा और मुझे सुननी पड़ेगी तो फिर मैं वो भी कर लेती हूँ। दब जाती हैं आप। और जो आपका भाई है वो आपसे कितना छोटा है? भाई तो 1 साल, ज़्यादा गैप तो नहीं वो है। तो फिर इतना नहीं हाँ, डरता होगा। भाई तो मेरा बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। ये होता है कि 1-1, 2-2 साल का डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस नहीं होता, वो फिर हो जाता है ना, फुल जंग वाला माहौल हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आ जाए तो फिर बड़े भाइयों के बड़े मज़े होते हैं, बहनों के बड़े मज़े होते हैं। और छोटे बच्चों की जहाँ बात करें तो कई दफ़ा उन्हें बहुत सी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, तो कई दफ़ा बहुत फ़ायदे होते हैं। थोड़ी ही देर में अज़ान फ़जर होने वाली है, अपने मुँह से ज़्यादा अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएँ करें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का वक्त हो। हकीम भाई, इस वक्त में जो मेन इश्यूज़ हैं जो आप समझते हैं कि सॉल्व होने चाहिए पहली उस पर, वो क्या हैं ताजरों के?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्टेप उठाया जाए उसमें कम से कम ताजरों को ज़रूर लूप में लिया जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं। इश्यूज़ पैदा ही इसी वजह से होते हैं कि ताजरों को लूप में नहीं लिया जाता और ख़ुद से फ़ैसले कर दिए जाते हैं। और इश्यूज़ देखें, किसी भी मार्केट एसोसिएशन का या ताजिर इत्तेहाद का अक्सर मकसद तो उनके ताजरों के आपस के मसाइल को हल करने के लिए होते हैं। लेकिन इस वक्त हालत ये हो गई है कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं या ताजिर तंजीमें हैं, वो एक बल्दियाती नुमाइंदा जो होता है वो मंजर पेश कर रहे होते हैं। अच्छा, सीवरेज के मसाइल हैं तो एक ताजिर एसोसिएशन ने हल कराने, स्ट्रीट लाइट के मसाइल हैं तो ताजरों ने हल कराने, रोड का कोई मसला है तो ताजरों ने हल कराने, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कोई चीज़ हो तो वो ताजरों ने करनी है। तो ये एक मसाइल पैदा इसीलिए होते हैं कि उनको लूप में नहीं लिया जाता। और इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं कराची शहर में, लेकिन सिंसेरिटी चाहिए। हम समझते हैं कि अगर गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिशियल्स आते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, अगर वो अपने काम से सिंसेयर हैं तो मैं नहीं समझता कि वो मसाइल हल नहीं होंगे। क्योंकि हमने ख़ुद देखा है कि जहाँ जहाँ अच्छे ऑफिसर्स आते हैं, अच्छे बल्दियाती नुमाइंदे आते हैं, आप उनके पास मसला लेकर जाते हैं तो वो हल हो जाते हैं मसले। क्योंकि आप वहाँ ना तो फंड कोई इतने बड़े नहीं होते, नहीं होते इतना, ना वहाँ फ़ंड का कोई मसला आता है ना मशीनरी का मसला आता है। लेकिन जहाँ अगर किसी ऑफिसर ने या बल्दियाती नुमाइंदे ने कोई काम नहीं करना तो वहाँ वो उनके पास ना फ़ंड होता है और ना ही मशीनरी होती है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि वो काम करे। तो इस वक्त तो ज़ाहिर है, और कराची शहर एक इंटरनेशनल सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इसको ताजिर तो हर वक्त तैयार है कि शहर को अच्छा दिखाया जाए। और ज़ाहिर है ताजिर कारोबार कर रहा है, अगर उसके दुकान के सामने सीवरेज का मसला है, रोड ठीक नहीं है, तो परेशान तो होगा, कारोबार सही ठीक से नहीं कर पाएगा। सही बात। और इसका असर मईशत पे पड़ेगा। ये वो सारे मसाइल हैं। तो हम समझते हैं कि ताजरों को जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में लेके अगर काम किया जाता है तो इंशाल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। अच्छा जमाल भाई, इसमें क्या फेवरेटिज्म होता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ताजरों में भी कई जगहों पे धड़े बने हुए होते हैं। कुछ लोगों ने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है, कुछ लोगों ने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है। तो उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, क्या ये फेवरेटिज्म वाला काम करता है कि जी ठीक है ये मेरा फेवरेट है तो इसका मैं कर दूंगा, ये मेरा फेवरेट नहीं है, ये शिकायतें लगा देता है, या ये बहुत ज़्यादा बोलता है तो ये मेरा फेवरेट नहीं है, प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, ये तो हर जगह के ऊपर है। ये तो आप घर में भी उठाएं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। फेवरेटिज्म का तो मसला हर जगह के ऊपर ही है कि वो जिनको पसंदीदगी होती है तो बेशक उसके पास कोई 2 मार्केटें ना हो तो उसको फेवर मिल जाती है, और बाज़ दफ़ा फिर हमें एहतजाज करके करनी पड़ती हैं। तो ये फेवरेटिज्म तो हर जगह चलता है। अच्छा, ये रीज़न क्या है कि हम जितने भी ताजिर हैं ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे? जैसे सबसे बड़ी आप लोगों की इस वक्त में कराची में है, जो और बनी हुई है, मैंने देखा है कुछ 4 ने भी बना ली, अपनी बना ली कि जी हम उसके सदर हैं, जी पूछो कितना है, तो एक वाला भी बना लेता है कभी। तो ये सारे एक जगह क्यों नहीं आ जाते? आप नहीं समझते ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे? नहीं, वो इसलिए नहीं हो सकते कि कुछ का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है कि उसने ताजरों की खिदमत करनी है, कुछ का विजन है कि उन्होंने किसी और की खिदमत करनी है। ओके, तो वो कभी नहीं होना चाहेंगे एक, और जब हम एक करने की कोशिश भी करेंगे तो वो एक करने नहीं देंगे, क्योंकि उनका विजन ही कुछ और है। उन्होंने अलाइंसों से, उन मार्केटों से पैसे बनाने या चीज़ें करनी है, तो वो कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहेंगे, क्योंकि 2 धड़े हैं साफ है, एक ताजरों की खिदमत के लिए और एक पैसे के लिए। तो फ़र्क है, चीज़ों में फ़र्क। ये चीज़ें जो होती हैं ये बड़ा प्रॉब्लम करती हैं। मैं तभी कहता हूँ भाई, जब जितना फ़ायदा एक में ना, सब ताजरों का मसला एक ही है, लेकिन वो फेवरेटिज्म वाली बात जो होती है ना, ये बहुत चीज़ें नुकसानदेह करती हैं। और ये फिर फ़ायदा होता है उन लोगों को जो बैठे होते हैं काम करने के लिए, जैसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल, ये फिर वाली पॉलिसी आती है। सबा, आप कभी जाती हैं अगर ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में भी 28वां रोज़ा चल रहा है, शॉपिंग करने, तो आपको फ़र्क नज़र आता है चीज़ों में जब आप ख़रीदने जाती हैं? क्योंकि आप रेट्स में, क्योंकि आप केक्स बनाती हैं तो उनकी चीज़ों में फ़र्क आया होता है कि जी फ्रूट्स महंगे हो गए, ये महंगा हो गया? हाँ डेफिनेटली, एक तो सीज़न की वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जो इन है और जो आया है नया, उस वो रेट भी फ़र्क होता है। फिर डिफरेंट ब्रांड्स के अलग होते हैं। अगर आप फ्रोज़न आइटम्स की तरफ जाएं तो अलग ब्रांड अलग तरह से दे रहा है, तो आपको एनी पिक एंड चूज़ करना पड़ता है कि कि कौन सा मेरे हिसाब का भी है, मेरे बजट में भी है, और टेस्ट वाइज। बार्गेनिंग करा लेती हैं वैसे आप? बार्गेनिंग नहीं होती जी, पहली लड़की देख रहा हूँ जिनसे बार्गेनिंग नहीं होती। मैंने लड़कियाँ जितनी बार्गेनिंग कराती है कोई नहीं कराता। मोहसिन भाई, बात हो रही है आज नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से, दखील अंदोज़ी के हवाले से, किस तरह हम बचा सकते हैं, किस तरह अपने आप को चेंज कर सकते हैं? क्या वो तरीक़ा है, कौन सा वो है कि हम पढ़ लें तो हमारे अंदर ये चेंज आ जाए कि भाई हम ये ना करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बेहतरीन ताजिर वो है कि जब वो तिजारत करे तो झूठ ना बोले।
फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर उसके पास तजारत का कोई माल आए तो अमानतदार, यानी कि लेन देन में भी होता है ना कि हम कर्ज के तौर पे ले रहे होते हैं, तो अपने वक्त पे पैसा अदा कर दे और जिससे वादा करे उसे वादा निभाए। फिर हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत उस ताजिर के साथ है जब वो तिजारत कर रहा हो तो लोगों के साथ नरमी से, शाइस्तगी से पेश आता है। तो कितना पता प्यार लगा कि अल्लाह की रहमत। और फिर इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि एक नान भाई नान बेचता था, तो वो जो सिक्के खरे होते थे उनको भी ताज़े नान देता और जो खोटे सिक्के होते उन्हें भी ताज़े नान देता। तो किसी ने सवाल किया कि भाई सिक्के जो खरे दे रहा है तो उसको ताज़े नान जायज़ बनता है कि उसको ताज़े नान दिए जाए, जो खोटे सिक्के दे रहा है तुम उसको ताज़े नान क्यों दे रहे हो, उसको बासी दे सकते हो। और मैं इसलिए दे रहा हूँ कि जब रोज़े महशर अल्लाह ताला अच्छों को खड़ा करेगा ना, तो हम जैसे चंद खोटे सिक्के भी होंगे। तो जब अल्लाह ताला के बंदे होते हुए मैं तमाम को ताज़े नान दे रहा हूँ तो शायद अल्लाह ताला मुझ खोटे को भी बख्श देगा। तो सारी बात यह है कि हम जब तिजारत करें ना, तो तिजारत में अपनी गुफ्तगू, अपना अंदाज़ ये ना हो कि ताजिर बेचने वाला इतना गरूर हो कि लेने वाला वो अपने आप को गिल्टी फील करे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे आते हैं, उनका हुलिया देख के तो यार आप ले ही नहीं सकते, आप दिल ना तोड़ो, क्योंकि अल्लाह कल्ब मोमिन बेहतर रहमान, अल्लाह मोमिन के दिल में रहता है। अगर आपको नहीं देना, आप उसे समझ नहीं आ रहा, झिड़को नहीं, प्यार से समझा दो, अगर आप आगे देख लें, कोई बहाना बना दे, लेकिन उसकी तजलील ना करें। पता नहीं वो अपने बच्चे को लेकर आया, अपनी वाइफ को लेकर आया, उसका भी दिल है कि वो आगे देखे, चीज़ें देखे। तो ख़ास तौर पर इन ताजरों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जैसे कि आपने कहा कि भाई आपको एक तो अपना ज़ाहिर रवैया अच्छा रखना चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो बेचारा ताजिर होता है उसके साथ जो सामने वाला होता है, ख़रीदने वाला होता है, उसका रवैया ही बहुत बुरा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, समझते हैं कि मैं इस दुकान में आ गया हूँ तो ये पूरी दुकान मेरी है। ऐसी सूरत हाल में फिर क्या किया जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि है तो मालिक की ताजिर ही, अब वो ऐसी बात तो कुछ भी कर ले, वो मालिक नहीं बन सकता। रवैया वैसे ही रखे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर वो रवैया ऐसा रखता है तो अल्लाह की रहमत उसके साथ, जिसके साथ रब की रहमत और रहमतें फरमाएंगे। लेकिन अगर आप देखें कि एक शख्स ज़रूरत से ज़ाइल आपसे, तो हुजूर ने क्यों फरमाया कि जब गैरत की बात आए, इज़्ज़त की बात आए, तो उससे वैसे ही उसके साथ सलूक किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और होती है मोहसिन भाई कि जब कोई आते हैं, कोई दुकान से सामान खरीदा, ले गए, उसको खोल भी लिया, 2 दिन इस्तेमाल भी कर लिया, उसके बाद आ गई ये तो बासी है। आधा इस्तेमाल करने के बाद चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो दालें हों या कोई चीज़ हो, ऐसी सूरत में क्या उसको कंपनसेट कर देना चाहिए या भगा देना चाहिए? ये इसका एहसान है ताजिर का, अगर ये अमल करता है और वो अपनी यानी कि एक बार्गेनिंग करने वाला, जो परचेज़र है, वो जो सामान ख़रीदता है, अब ख़रीदने के बाद जब उसने बायर ने जब वो सामान जो भी चीज़ ने जो बेची है, अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये करता है तो अल्लाह ताला उसको जज़ा अता फरमाए, लेकिन अगर वो नहीं भी करेगा तो आपने माल अपना दिखा दिया था, उसमें नुक्स नहीं था, फिर वो रखे या वापस ले जाए, वो ख़रीदने वाली की अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है जी जमाल भाई, ये ऐसा होता है वैसे, मैंने देखा है कि ये मसला करते हैं और ये मार्केटों में माल डूब जाता है कि भाई आपसे इतना सामान ले लिया, उसके बाद बेच दिया, उसके बाद गायब कर दिया। ऐसे मसले भी आते होंगे आप लोगों के पास? बिल्कुल होते हैं, ये मसले तो चल रहे होते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये कि कस्टमर आर ऑलवेज राइट। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आपको कस्टमर को मुतमईन करना है लाजमी किसी सूरत भी। अब जैसे कपड़े की आप दुकान ले लें, हमारी कपड़ों की जो मार्केटें हैं, तो उसमें कोई लेडीज़ गई शॉपिंग के लिए तो वो 20 थान खुलवाती हैं, तो उसके बाद कोई एक जोड़ा लिया, बाज़ दफ़ा नहीं भी लिया। तो ये सारा सब्र का है, क्योंकि आपकी रोज़ी है और जो ग्राहक है वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ है, तो आपने उससे कुछ लेना ही होता है। तो आपको अपने घर बार के लिए या अपनी दुकान सिस्टम के लिए, तो आपको ग्राहक को सबसे पहले मुतमईन करना बहुत ज़रूरी है। मुतमईन करना ज़रूरी है और खून के घूंट पीने भी कई दफ़ा पड़ जाते हैं। हाँ, ज़रूरी। और बिल्कुल जी, जो ताजिर हैं उनको भी चाहिए अपना रवैया अच्छा रखें, और जो कस्टमर्स हैं उन्हें भी चाहिए कि वो ऐसी कोई बात ना करें, क्योंकि हम देखते हैं कि जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो। बात हो रही थी नाजायज़ मुनाफाखोरी के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से। बात ये होती है कि जी हम वक्ती तौर पर पैसा कमा लेते हैं और हम बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि जिस तरह कमाया हुआ पैसा होता है वो कहीं ना कहीं निकलता है। और चलें जी, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी चल रही है, आपकी ज़िंदगी सही गुजर गई, लेकिन आखिरत में तो आपने फंसना ही है, मतलब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैं ये मान लें कि चलें जी, बहुत प्यारी किस्मत लेकर आए थे, आपने पूरी ज़िंदगी नाजायज़ मुनाफाखोरी करी और हराम कमा लिया, तो आप निकल गए, आपको वक्ती तौर पर आपको नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं निकल रहा होगा, लेकिन इन दी एंड आपने फंसना है। तो खुदारा ऐसी चीज़ें ना किया करें। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त पे आए। हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो चुका है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान